MACD इंडिकेटर के बेसिस पर एक सेल साइन आ चुका है। अब यहाँ पर हम अपना मिर्च मसाला जो भी है ऐड करेंगे, यहाँ से बड़े मूव देखने को मिले हैं। तो इस तरह से भी आप स्टॉक को फाइंड आउट कर सकते हैं और अपने वॉच लिस्ट में भी रख सकते हैं। ये कोई स्टॉक है, अगर यहाँ पर अगर ब्रेकआउट आ रहा है तो इमीडिएट मुझे कोई भी रेजिस्टेंस नहीं चाहिए। उसी प्रकार से अगर कोई भी स्टॉक अगर ब्रेकडाउन दे रहा है किसी भी सपोर्ट का, तो इमीडिएट मेरे पास कोई भी सपोर्ट नहीं होना चाहिए, बिकॉज हो सकता है। हाय एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग ये सीखने जा रहे हैं कि ब्रेकडाउन स्टॉक को किस तरह से फाइंड आउट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ MACD इंडिकेटर। तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि ब्रेकडाउन स्टॉक को हम लोग कब फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पर एक प्री कंडीशन है। यहाँ पर मैंने निफ्टी 50 का चार्ट ओपन कर रखा है और यहाँ पर जो टाइम फ्रेम है वो है डेली का। तो जब मार्केट नीचे जाता है तो हम लोग दो तरह के स्टॉक पर फोकस करते हैं। पहला, जिसने किसी सपोर्ट का ब्रेकडाउन दिया है, या दूसरा जो कि अपने रेजिस्टेंस से रिवर्सल दे रहा है। क्योंकि हमारा जो मैक्सिमम फोकस होता है ये कि हम लोग हमेशा निफ्टी के डायरेक्शन में ही ट्रेड करें, क्योंकि मैक्सिमम स्टॉक जो होता है उसी का डायरेक्शन फॉलो करता है। तो आई एम नॉट सेइंग कि अगर मार्केट नीचे जा रहा है तो आप वैसे स्टॉक में पैसे नहीं बना सकते जो ऊपर जा रहा है। बिल्कुल आप पैसे बना सकते हो, लेकिन यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस चाहिए। और इस केस में क्या होगा, जो आपकी जो विनिंग प्रोबेबिलिटी होगी वो थोड़ी सी कम हो जाएगी। अगेन आई एम नॉट सेइंग कि आप पैसे नहीं बना सकते हो, लेकिन अगर मार्केट नीचे जा रहा है और आप ऐसे स्टॉक को फाइंड आउट करते हो जिसके प्राइस के नीचे जाने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, तो ऐसे केसेस में आपकी जो विनिंग प्रोबेबिलिटी होगी वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो अगर आप नए हो या पुराने हो, हमेशा कोशिश करिए निफ्टी के डायरेक्शन में ट्रेड करने को। अब आइए अपना स्कैनर को क्रिएट करते हैं। सबसे पहला सवाल, स्कैनर की ज़रूरत ही हमें क्या है। सिंपली एक मैंने यहाँ पर लाइन ऑफ कोड लिख रखा है, क्लोज ग्रेटर देन नंबर 0। मतलब मुझे ऐसा स्टॉक फाइंड आउट करके दो जिसका आज का जो क्लोजिंग प्राइस है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और वो फ्यूचर्स में होना चाहिए। ब्रेकडाउन का मतलब क्या हुआ, हम लोग सेल कर रहे हैं। तो कुछ बेसिक चीज़ें आपको पता होना चाहिए कि अगर कोई भी स्टॉक फ्यूचर में है तो आप इसे पोजिशनली बाय भी कर सकते हैं या पोजिशनली सेल भी कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई भी स्टॉक सिर्फ और सिर्फ अगर आप इक्विटी में है तो आप उसे पोजिशनली सेल नहीं कर सकते, वहाँ पर आप सिर्फ और सिर्फ पोजिशनली बाय कर सकते हैं। सो दीज आर द बेसिक डेफिनेशन जो कि आपको पता होना चाहिए। अब इसके बाद मैंने रन बटन पर क्लिक कर दिया। नाउ वी हैव 210 स्टॉक। अगर मैं इसे वन बाय वन अगर ओपन करता हूं देन लगभग 30 to 40 मिनट्स लग जाएंगे। अगर आप बिल्कुल ही नए हैं तो हो सकता है आपका 1 घंटा से भी ज़्यादा टाइम चला जाए। तो उसी टाइम को सेव करने के लिए हम लोग स्कैनर को क्रिएट करते हैं बेस्ड ऑन आवर कंडीशन। और जैसा कि आप यहाँ पर नोटिस कर पाएंगे, हमने यहाँ पर ऑलरेडी मेंशन कर दिया कि हम लोग यहाँ पर MACD इंडिकेटर का इस्तेमाल करेंगे। तो आइए इसका कोड लिखते हैं, बहुत ही सिंपल सा। MACD लाइन क्रॉस्ड बिलो MACD सिग्नल। तो जब भी लाइन जो होता है सिग्नल को क्रॉस करता है तो उस समय एक सेल सिग्नल जनरेट होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, उसी को हम लोग टारगेट करने जा रहे हैं। जैसे स्टॉक में सेल सिग्नल जनरेट होगा हम लोग स्टॉक को पिक कर लेंगे। एंड इसके बाद मैंने रन बटन पर क्लिक कर दिया। नाउ वी हैव ओनली 29 स्टॉक। हमने 210 से स्टार्ट किया था, आई होप कि आपको याद होगा। तो ऑलमोस्ट हमने 80% और 85% स्टॉक को एक ही साथ हटा दिया है। तो इसलिए स्कैनर हमारा हेल्प करता है स्टॉक को कम करने में और फिल्टर आउट करने में। तो यहाँ पर हमारे पास MACD इंडिकेटर के बेसिस पर एक सेल साइन आ चुका है। अब यहाँ पर हम अपना मिर्च मसाला जो भी है ऐड करेंगे। तो पहला कंडीशन ये है कि आपको जो भी इंडिकेटर इस्तेमाल करना है उसको इस्तेमाल कर लीजिए। एंड उसके बाद जो भी आपका एक्सपीरियंस है आप उसे इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर अभी तक मुझे ये नहीं पता है कि वॉल्यूम के साथ क्या हुआ और कैंडल के साथ क्या हुआ। तो मुझे वो दोनों कोड भी लिखने हैं। तो सिंपली मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, वॉल्यूम ग्रेटर देन SMA और वॉल्यूम को कंपेयर करेंगे वॉल्यूम से। एंड इसके बाद रन बटन पर मैंने क्लिक कर दिया। इसका मतलब ये हुआ कि जो आज का जो वॉल्यूम है वो प्रीवियस 20 डे एवरेज के कंपैरिजन में ज़्यादा होना चाहिए। एवरेज हमने 5th क्लास में पढ़ा है, 1 + 2 + 3/3, ये होता है एवरेज का फॉर्मूला। एंड इसके बाद मैंने सिंपली रन बटन पर क्लिक कर दिया।
29 से अब हमारे पास आ गए हैं सिर्फ और सिर्फ 17 स्टॉक। यहाँ पर क्या हुआ, MACD इंडिकेटर बोल रहा है प्राइस नीचे जाएगा, वॉल्यूम में इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है, और ये कंडीशन होता है बिजनेस का। स्टॉक का प्राइस नीचे जा रहा है, वॉल्यूम ऊपर जा रहा है। अगेन अभी तक हमें कैंडल के बारे में कुछ भी पता नहीं है, तो जब भी मुझे सेल करना है तो मुझे एक चीज़ बिल्कुल ही क्लियर है कि मैं हमेशा रेड कलर के कैंडल में ही सेल करूंगा, कभी भी ग्रीन कलर के कैंडल में अपनी सेलिंग पोजीशन नहीं बनाने वाला। तो आपको पता होना चाहिए कि आप कब बाय करेंगे और कब सेल करेंगे, एंड उसी के बेस पर आप कोड लिख सकते हैं। अगर आप उसको नहीं रखना चाहते हैं तो आप उसे हटा भी सकते हैं। बहुत ही सिंपल सा कोड है जिसको मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है चार्टिंग वाले ट्यूटोरियल्स में। क्लोज लेस देन ओपन एंड स्टिल वी हैव 17 स्टॉक। तो अभी मतलब कोई चेंजेस नहीं आया, लेकिन हो सकता है कि आगे इन फ्यूचर चेंजेस आएगा तो वहां पर ये कोड आपको हेल्प करेगा। अब देखिए यहाँ पर कुछ स्टॉक के जो परसेंटेज चेंज है 0.5, 0.6, 0.6, 1.05, तो यहाँ पर मैं मिनिमम 0.5% रखूँगा। तो आज तो हमें कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन कल के दिन अगर कोई भी मान लो वीक कैंडल बनता है तो वहाँ पर हमें हेल्प हो जाएगी। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, परसेंटेज चेंज लेस देन -0.5, आप इसे अपने अनुसार चेंज भी कर सकते हैं। दैट्स द रीजन आई एम कोडिंग इन फ्रंट ऑफ यू। एंड यहाँ पर स्टिल हमारे पास 17 स्टॉक है, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि हम लोग इसको ही टारगेट कर रहे हैं। तो कल के दिन अगर मान लो कोई भी कैंडल अगर बनता है लेट्स से 0.25 का, तो वो स्टॉक हमारे पास नहीं आएंगे। अगर मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अगर इक्विटी स्टॉक को टारगेट कर रहा होता तो मिनिमम मैं यहाँ पर 3% लिखता ही। ये मेरा कंडीशन है, हो सकता है कि आपका कंडीशन थोड़ा सा डिफरेंट हो। अब आइए इन स्टॉक को ओपन कर लेते हैं वन बाय वन। पहला स्टॉक है हमारे पास मनप्पुरम फाइनेंस का, 4-5 ओपन कर लेते हैं एंड उसके बाद मैं आपको स्कैनर दे दूंगा तो आप इसे बैक टेस्ट भी कर पाएंगे। तो हो सकता है आप में से कई सारे लोग इस प्लेटफॉर्म पर नए हो, तो मैं थोड़ा सा इसको बताना चाहूँगा। पीरियड 9 मंथ, मतलब यहाँ पर जितने भी कैंडल बने प्रीवियस 9 मंथ में बने हैं। टाइम फ्रेम डेली है, दैट मीन्स कि इस स्कैनर को हम लोग 3:30 के बाद ही ओपन करेंगे। अगर आपके पास बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है स्टॉक मार्केट में तो आप 3 PM में से चेक कर सकते हैं, बट नॉट बिफोर 3 PM। यहाँ पर आपको डेट दिखेगा, ओपन प्राइस, हाई प्राइस, लो प्राइस, क्लोज प्राइस, परसेंटेज चेंज, और यहाँ पर आपको वॉल्यूम देखने को मिलेगा। तो स्टॉक तो हमारे पास आ गया। अब देखते हैं कौन सा पैटर्न बन रहा है, क्या यहाँ पर हम लोग ट्रेड ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं। तो एक सिंपल सा मैंने यहाँ पर बॉक्स पैटर्न को ड्रॉ कर दिया एंड इसने एक प्रॉपर बॉक्स पैटर्न का ब्रेकडाउन दिया है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। इवन जो आज का जो वॉल्यूम है प्रीवियस कई डेज के कंपेरिजन में ज़्यादा भी है। मतलब क्या हुआ, प्राइस नीचे आया, वॉल्यूम ऊपर गया, सो दिस इज ए साइन ऑफ बिजनेस। बट अगर आप मेरी वीडियोस देखते होंगे तो मैंने आपको हमेशा बोला है, अगर ब्रेकआउट अगर आ रहा है, लेट्स से ये कोई स्टॉक है, अगर यहाँ पर अगर ब्रेकआउट आ रहा है तो इमीडिएट मुझे कोई भी रेजिस्टेंस नहीं चाहिए। उसी प्रकार से अगर कोई भी स्टॉक अगर ब्रेकडाउन दे रहा है किसी भी सपोर्ट का, तो इमीडिएट मेरे पास कोई भी सपोर्ट नहीं होना चाहिए, बिकॉज हो सकता है वो वहाँ से रिवर्सल दिखा दे। सेम यहाँ पर। तो अब हम लोग चेक करेंगे कि डाउन साइड में कोई हमारे पास सपोर्ट है या नहीं। सिंपल सा हॉरिजॉन्टल लाइन, कोई भी ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। तो समवेयर अराउंड 280 के पास इसके पास सपोर्ट है, फिर समवेयर अराउंड 270 के पास भी सपोर्ट है। अगर आप इसे ध्यान से देखेंगे तो ये पूरा जोन ही सपोर्ट वाला है। तो यहाँ पर क्या हो सकता है, प्राइस रिवर्सल दिखा सकता है। तो इसको हम लोग वेट करेंगे 270 के ब्रेक होने का। तो इसलिए आपको हमेशा पता होना चाहिए कि कब ट्रेड लेना है, कब ट्रेड नहीं लेना है। नेक्स्ट वन वी हैव 361, सिंपल सा ट्रेंड लाइन हमने ड्रॉ कर दिया है। अभी ये बिल्कुल ही अपने ट्रेंड लाइन पर ही ट्रेड कर रहा है और आप देख सकते हो मल्टीपल टाइम्स हमें सेम लेवल से रिवर्सल देखने को मिला है। तो हो सकता है अगर कल रिवर्सल अगर आता है, मान लो कल के दिन निफ्टी अगर पॉजिटिव होता है तो मैं यहाँ पर वेट करूंगा स्टॉक को रिवर्स करने का। लेकिन अगर निफ्टी अगर निगेटिव होता है तो मैं यहाँ पर वेट करूंगा ब्रेकडाउन का। किसी भी डायरेक्शन में जाएगा हम लोग तैयार रहेंगे पहले से, क्योंकि हमें पता है कि ये जो स्टॉक है अभी अपने सपोर्ट पर ट्रेड करा और मैक्सिमम टाइम हमें यहाँ से बड़े मूव देखने को मिले हैं। तो इस तरह से अभी आप स्टॉक को फाइंड आउट कर सकते हैं और अपने वॉच लिस्ट में भी रख सकते हैं। नेक्स्ट वन वी हैव आइनॉक्स विंड,
सिंपल हॉरिजॉन्टल लाइन, कोई भी ज़्यादा मेहनत नहीं। तो ये एक प्रॉपर और कह सकते हैं बिल्कुल ही सही ब्रेकडाउन फिल्टर आउट करके दिया है हमारे स्टॉक ने। अब देखिए इस स्टॉक को किस तरह से रीड करना है इसको समझिए। पहला सपोर्ट का ब्रेकडाउन है, मतलब ये बिल्कुल ही ब्रेकडाउन का कंडीशन मीट कर रहा है। दूसरा चीज़ आप यहाँ पर नोटिस करेंगे कि ये जो स्टॉक है कंसिस्टेंटली डाउन ट्रेंड में है, तो यहाँ पर मैक्सिमम कंडीशन हमारे फेवर में होगा। पहला, स्टॉक डाउन ट्रेंड में, निफ्टी नीचे गिर रहा है और ये सपोर्ट का दे रहा है ब्रेकडाउन, मतलब ये बिल्कुल ही सही स्टॉक है। नेक्स्ट वन वी हैव सुजलॉन एनर्जी, कोई भी ज़्यादा मेहनत नहीं, सिंपल सा हॉरिजॉन्टल लाइन, और आप यहाँ पर नोटिस करेंगे काइंड ऑफ इसने एक बॉक्स पैटर्न बना रखा था एंड इसने दिया है ब्रेकडाउन, और इसका भी पैटर्न कुछ उसी प्रकार से है। तो ये भी बिल्कुल ही सही स्टॉक हमारे स्क्रीनर ने फिल्टर आउट किया है। तो ऐसे स्टॉक पर फोकस करना है, पहला डाउन ट्रेंड, दूसरा ब्रेकडाउन। द लास्ट वन वी हैव एंजल वन, सिंपल सा हॉरिजॉन्टल लाइन। तो आप यहाँ पर नोटिस कर पाएंगे 2300 के आसपास इसके पास एक सपोर्ट है, जैसा कि आप यहाँ पर भी देख पाएंगे। जब प्राइसेस के नीचे था ये रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा था, जब प्राइसेस के ऊपर है तो ये सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा है, और इसने एक काइंड ऑफ इन्वर्टेड कप एंड हैंडल पैटर्न भी बना रखा है। अगर ब्रेकडाउन अगर आता है तो आपको 2200 तक के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं। तो कल के लिए वॉच लिस्ट में रखें, अगर ब्रेकडाउन आता है तो आप इसमें ट्रेड ले सकते हैं। अब देखिए आपको क्या करना है, इसको ध्यान से सुनिए। सबसे पहले प्रीवियस 6 मंथ का आपको बैक टेस्ट करना है एंड नेक्स्ट 3 मंथ का फॉरवर्ड टेस्ट करना है। एक बात ध्यान रखिएगा कि जब आप बैक टेस्ट करें तो उसी दिन बैक टेस्ट करें जिस दिन निफ्टी निगेटिव है। ऐसा नहीं है कि निफ्टी ऊपर जा रहा है और आप नीचे जाने वाले स्टॉक को ढूंढ रहे हो, तो ये बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जब भी आप ब्रेकडाउन स्टॉक पर फोकस करो तो कोशिश करो उस समय निफ्टी नीचे हो, जब आप ब्रेकआउट स्टॉक पर फोकस कर रहे हो तो कोशिश करो उस समय निफ्टी पॉजिटिव हो। और ये जो स्कैनर होगा मैं इसे टेलीग्राम चैनल में शेयर कर दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।